नहीं था, मतलब समझाए तो थे लेकिन अलग से परत नहीं था। न्यूट्रिशन है, अब इसके आगे का चैप्टर है न्यूट्रिशन। चलिए देखते हैं हम लोग। पोषण कहते हैं या न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन हिंदी में कहते हैं पोषण। ये जो हम खाना पीना खाते हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। ये खाना पीना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, नहीं रहेगा तो फिर हम लोग तो रह ही नहीं पाएंगे लोग। तो ये न्यूट्रिशन कई टाइप में होते हैं सब, जिसमें सबसे ज़रूरी आप देखेंगे तो इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग लेते हैं फैट, उसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, प्रोटीन हो गया। उसके बाद से आप इसमें ले देते हैं मिनरल, मिनरल के बाद विटामिन, वाटर। मिनरल हमको वाटर में ही मिल जाता है, जल में ही, वाटर, मिनरल। उसके बाद रसेज, इसको रुक्षांश बोलते हैं या रसेज कहते हैं। रुक्षांश हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में रसेज बोलते हैं, रुक्षांश। इसको आगे समझाएंगे रुक्षांश को, अभी एक एक करके। हम लोग जितना भी खाना खाते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी खाइए, यही चीज पूछेगा। अरे यार नेट स्लो आपका इसलिए बफरिंग कर रहा है, तो हमको काहे लिए बता रहे हैं? देखिए तो बफरिंग नहीं ना कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। आपका नेट स्लो है, हम क्या करेंगे यहां से लोल कहीं का, कहता है बफरिंग कर रहा है। एक से एक घोंचू रहते हैं। देखिए आप दुनिया का कुछ भी खा लीजिए, अपने मुंह में कुछ भी खाइएगा, वो इन्हीं सात में से कोई ना कोई एक आइटम होगा। चाहे वो रसगुल्ला खाइए, चाहे आप वो करेला खाइए, सब्जी खाइए, दाल चावल खाइए, घी मक्खन मलाई चिकन मटर बटर कुछ भी खाइए, मछली खाइए। बंगाली अगर हैं तो मछली खाएंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा बंगाली लोग मछली खाता है, माछ भात खाबो, समझ में आ गया कि नहीं? सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो क्या क्या खाएगा, सब टोस्ट खाएगा, सब ब्रेड खाएगा, और दुकान नमकीन उमकीन खा के दिन भर रह जाता है सब सुबह उठ के टोस्ट भी क्या खाता है सब, और 2 को ब्रेड में का नाश्ता हो जाता है, 2 बजे तक चलेगा सब। हिंदी मीडियम वालों को सुबह सुबह टोस्ट और चाय दे दीजिएगा तो मुँह में भुला जाएगा, कहेगा दूध नाश्ता कौन सी दे ले, फिर खोजने लगेगा 1 घंटा बाद, फिर कुछ भी खा लेंगे यही होगा। कुछ भी अगर आप खाते हैं तो यही होता है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। दुनिया का कोई भी चीज जो मीठा है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की कई ठो शकल होते हैं सब, जैसे ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट का शकल है। फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मंड, कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट है। सब का सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कहते हैं शर्करा। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। दुनिया का कोई भी चीज़ अगर मीठा चीज़ है तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दुनिया में कोई भी चीज़ अगर मीठा है तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे ज़्यादा वेराइटी किसकी पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट की। कोई पूछेगा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है तो हाँ भैया ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, ये बहुत फेमस कार्बोहाइड्रेट है, समझिए इसको। दुनिया का कोई भी चीज़ मीठा रहेगा तो उसे हम शर्करा या कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा मीठा कौन है, तो सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा मीठा फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज। ये किस में पाया जाता है? फल में पाया जाता है, और फल से ही बनता है मधु यानी शहद, तो शहद में भी यही पाया जाता है, मधु। ये क्या पाया जाएगा? सुक्रोज। उसके बाद क्या पाया जाएगा? सुक्रोज किस में पाया जाता है? गन्ना में। गन्ना से बना होता है चीनी, तो चीनी में भी क्या पाया जाएगा? सुक्रोज पाया जाएगा। चीनी में भी सुक्रोज पाया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बताइए, आपसे पूछते हैं स्टार्च या मंड किस में पाया जाता है? चोकर में। किस में? चोकर जो होता है ना, चोकर
अरे चोकर नहीं समझते, अनाज का छिलका, गेहूं का बाहरी छिलका बना देते हैं, उसमें क्या मिलता है, चोकर पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, स्टार्च पाया जाता है। अब बताइए, इसी चोकर का बना होता है दवाओं का कैप्सूल। जो आप दवा का कैप्सूल खाते हैं ना, कैप्सूल, वो किसका बना होता है, चोकर का बना होता है दवाओं का, इसीलिए मुंह में रखते कैप्सूल गल जाता है। जिन दवाओं का टेस्ट बहुत खराब होता है उनको कैप्सूल में भर के दे दिया जाता है, खा लीजिए आराम से कैप्सूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, कैप्सूल है जी, देखें वो यहाँ एक तो कैप्सूल होना चाहिए, देखते हैं कैप्सूल है कि नहीं। और हाँ मिल गया, देखिए ये जो कैप्सूल है, ये दवाओं का जो कैप्सूल पाया जाता है, ये किसका बना होता है, बाहरी कवर स्टार्च का बना होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मंड। मंड जो होता है, आप आटा चालते हैं, चोकर जो निकलता है वो क्या होता है, अरे लोल विटामिन क्या होता है बेवकूफ, एक दू झाँ पढ़ दे देंगे, गरिया उरिया देंगे, शांत हो जाएगा। अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे हैं ना रे, अब पूछता है कि सर विटामिन क्या होता है, क्या हम विटामिन नहीं लिखे हैं, मिनरल 2 बार लिख दिए हैं, आगे पढ़ाएंगे इसको। यहाँ विटामिन लिख के मिटा दिए थे, अभी यहाँ है तो यहीं पे रहो, आगे मत पूछा कर यहाँ से। इसमें मिनरल 2 बार लिख दिए थे विटामिन काट के। अभी कार्बोहाइड्रेट में कोई दिक्कत है तो पूछ, उसके आगे नहीं। यहाँ पे देखिए, ये फ्रुक्टो, चैट बंद करो, चैट बंद करो, सब ज्यादा नौटंकी करेगा सो ना परमानेंट इन को रिकॉर्डेड क्लास देके छोड़ देगा। चैट बंद मतलब क्या हो गया, रिकॉर्डेड हो गया एक तरह से। चलिए देखिए, शांति से पढ़िए। ग्लूकोज जो होता है ना बहुत नॉर्मल होता है सब ग्लूकोज। फ्रुक्टोज जो हो गया, फ्रुक्टोज ये सबसे ज्यादा मीठा होता है, फ्रुक्टोज सबसे ज्यादा मीठा होता है और ये फलों में पाया जाता है। मधुमक्खियां उन्हीं फल फूल से ले आके मधु बना देती है। सुक्रोज फ्रुक्टोज से कम मीठा होता है, ये गन्ना चुकंदर में पाया जाता है और इसी से बनाया गया रहता है चीनी। ये जो स्टार्च यानी मंड होता है, स्टार्च या मंड, ये चोकर में पाया जाता है, इसी के क्या बनता है, कैप्सूल। सेलुलोज जो होता है हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में। किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में। पेड़ की छाल जो खाइएगा ना, पेड़ की छाल, तो वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। पेड़ की पत्तियां नहीं, पेड़ के छाल में सेलुलोज। उस सेलुलोज को हम लोग पचा नहीं सकते हैं, उस सेलुलोज को हम पचा नहीं सकते। उस सेलुलोज को कौन पचा सकता है, जानवर पचा सकते हैं, हम लोग उस सेलुलोज को पचा नहीं सकते। तो सेलुलोज को हम नहीं पचा सकते। ये किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। इन्हीं पेड़ पौधों के रेशा को निकाल लेते हैं तो आप इन पेड़ पौधों से आपका क्या बनता है, कागज बनता है। इसी कागज से आपका क्या बनता है, नोट बनता है। और इसी पेड़ पौधों से काट के धागा से धागा निकालते हैं, जिससे क्या बनता है, वस्त्र बनता है। क्या बनता है, वस्त्र। जो आप कपड़े पहनते हैं, ये कपड़ा किस चीज का है, सेलुलोज का है। कपड़ा किस चीज का है, सेलुलोज का। इसलिए देखिएगा ना, जानवर कभी कभी कपड़ा खा जाते हैं सर। ये जानवर इस कपड़ा को पचा जाएंगे सर, हम लोग खाएंगे तो पचबे नहीं करेगा, मरिए जाएंगे लोग, फंस हो जाएगा कहीं जाके। तो जानवर इसको क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं। वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। जानवर इसे वो पचा सकते हैं, सेलुलोज का बना होता है। पेड़ की छाल जो होती है, पेड़ की छाल, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और कागज किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। कागज से ही बनता है नोट, जो पैसा वाला नोट होता है ना, नोट नहीं समझता ये सब, जो नोट होता है पैसा वाला नोट, ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। इसको जानवर को दीजिएगा तो खा जाते हैं, कभी कभी देखिएगा खा जाएंगे सब, पैसे में खा जाएगा सब। तो ये सेल्यूलोज का रहेगा। नोट भी सेल्यूलोज का। कपड़े किसके होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। सेल्यूलोज हम लोग पचा नहीं सकते, ये रेशेदार चीज़ है, ये पचा नहीं सकते। जानवर इसे पचा सकता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या सेल्यूलोज को हम पचा सकते हैं, नहीं। सेल्यूलोज कैसा होता है, सेल्यूलोज रेशेदार होता है। अरे पेड़ का छिल, अभी किसी पेड़ का छाल नोचिएगा ना तो धागा की तरह नोचा जाता है, ऐसा थोड़ी कि बस वहाँ उखड़ जाता है, देखते हैं लाइन से उखड़ते जाता है। तो ये कैसा होता है, फाइब्रस होता है, रेशेदार। क्या हम लोग रेशेदार चीज़ को पचा सकते हैं, नहीं पचा सकते। जानवर पचा लेते हैं, लेकिन एक ऐसा जानवर है जो रेशेदार चीज़ को नहीं पचा सकता है, सूअर। इंग्लिश में कहते हैं पिग, पिग। उर्दू में लोग बोलते हैं बतखोम। तो उसको जो वो नहीं पचा सकता है, इसलिए कभी नहीं देखेंगे सूअर पेड़ पौधा खाता होता है, वो नहीं खाते हैं सब। बकरी उकरी कुछ चबा जाते हैं सब, लकड़ी चबाने लगती है सब। समझ आ गया, किसी को दिक्कत। तो ये हो गया आपका सेलुलोज। अब दिक्कत है भी तो शांति से पढ़े रहेंगे, चैट बंद है। यहाँ एक से एक घोंचू रहता है, कोनो को ज्योग्राफी में दिक्कत है, कोनो को यहाँ से रुक्षास से दिक्कत है, कोनो को प्रोटीन में दिक्कत है, सब प्रोटीन में दिक्कत है। आगे देखिए, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का भी स्टार्ट किए कार्बोहाइड्रेट में, सब इन लोगों को बता दो, एक से एक रहेगा सब। सब बाबा का ढाबा वाला है, सही सब।
ये कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में क्या कहेंगे, शर्करा कहेंगे। शर्करा मतलब मीठा चीज। मीठा चीज भी कई टाइप का होता है, कम मीठा और ज्यादा मीठा। सबसे नॉर्मल मीठा क्या होता है, ग्लूकोज होता है, सबसे नॉर्मल ग्लूकोज होता है सब। फ्रुक्टोज भी इसी में, जिस चीज के लास्ट में ओज लगा रहता है ना, ग्लूकोज, वो सब का सब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं सब। जिसमें देखिएगा ना यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, वो सब इसमें ही पाया जाता है। ये सुक्रोज, अब इसके मंड, स्टार्च, ये सब देखिए सेलुलोज वगैरह जो होता है ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। हालांकि ज़्यादा एनर्जी जो होता है वो सेलुलोज में होता है, लेकिन हम पचा ही नहीं सकते, इसलिए हाथी वगैरह को देखिएगा ना पेड़ और खाओ के एकदम भयानक शरीर कर लेती हैं से यहाँ पर। ये क्या हो गया, काइटिन, लास्ट में बच गया काइटिन। काइटिन आप देखेंगे ना तो ये किसको बताए, काइटिन किस में पाया जाता है। मछली का चोइटा देखें, चोइटा जो बाहर मछली के परत होता है चमकीला, जिसको छील के निकाल दिया जाता है, वो काइटिन का होता है। तेलचट्टा का बाहरी कवर देखें, तेलचट्टा का पंख वगैरह, वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। तो कीटों के कवर होते हैं, जितने कीट होते हैं, कीट हो गए या फिर मछली हो गई, मछली, इसका जो बाहरी कवर है, मछली का बाहरी कवर अगर देखिए तो किसका बना होता है, काइटिन के बने होते हैं सब। जैसे या मछली देखेंगे ना, बड़ साइज की मछली है ये, तो ऐसे ऐसे जो बना होता है ये यही चीज होता है काइटिन का। पानी इसको छेद के नहीं जा सकता है, इसलिए मछली के शरीर पे पानी लगता ही नहीं, बस बाहर लगा रहता है, अंदर नहीं घुस पाता है, इसलिए मछली खूब अच्छा पानी में रह जाती है। कॉकरोच वगैरह भी जो जितने भी जी होते हैं ना, कॉकरोच वगैरह टाइप के, उसको भी देखेंगे तो उसके शरीर पे भी ऐसे ही हो रहेगा यहाँ पे। ये जो कॉकरोच वगैरह रहते हैं सब, इसका भी ये शरीर जो होता है ना, ये इसका पंख वगैरह बाहरी परत, ये किसका बना होता है, काइटिन के बने होते हैं, और हड्डी भी तो इसकी बाहरी होती है। तो ये सब चीज़ें किसकी बनी रहती हैं सर, काइटिन की बनी होती हैं सर। ये भी किस चीज़ का रूप है, तो कार्बोहाइड्रेट का ही। वो खाएगा तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, बनेगा यहाँ पर। तो ये कार्बोहाइड्रेट के कई सारे रूप होते हैं सब, जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। हम लोग बस कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। इसके कई रूप समझ में आ गया। सबसे सिंपल रूप होता है ग्लूकोज। सबसे सिंपल रूप क्या होता है, ग्लूकोज। ये कुछ भी खाइएगा तो ये टूट के कहाँ आएगा, ग्लूकोज में आएगा। खाना खाएंगे ना, जैसे आप मान लीजिए फल खा लिए, तो फल को पचा उचा के उसको तोड़ ताड़ के क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज बनाया जाएगा। सुक्रोज खा दिए, गन्ना चीनी खा लिए, तो उसको भी तोड़ ताड़ के क्या बनाएगा, आपको ग्लूकोज बनाएगा। स्टार्च चोकर वगैरह खा लिए तो भी उसको ग्लूकोज बनाएगा। सेलुलोज खाएंगे तो पचेगा नहीं, काइटिन भी नहीं पचेगा। देखते हैं मछली को चोइटवा नोच के फेंक दिया जाता है बाहर वहाँ पर। अब ग्लूकोज के बारे में और डिटेल से थोड़ा देखते हैं लोग, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट की ये फैमिली समझ में आ गया आप लोग को, नहीं समझ में आया कि आया, कोई ठीक नहीं है, चैट बंद है। दूसरे पेज पे बताते हैं। देखिए ये जो है कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट तीन चीजों से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है तीन चीजों से मिलकर बना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है ना, C6H12O6। तो ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसमें मेनली क्या चीज पाया जाता है, कार्बन। देखिए कार्ब से क्या होता है, कार्बन। ओ से क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और H से क्या, हाइड्रेट से क्या होता है, हाइड्रोजन। ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है। कई टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, समझा दिए, जिसे हम शर्करा कहते हैं। सबसे मीठा शर्करा कौन होता है, फ्रुक्टोज होता है। फलों में पाया जाता है, फ से फ्रुक्टोज, फ से फल। ये C6H12O6। अगर आप इसमें रेशियो निकाले गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशियो निकालना है तो सब में 6 से भाग दे दीजिए। जब रेशियो निकालेंगे तो इसमें 6 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, इसमें 6 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, इसमें 6 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। यानी ये रेशियो होता है कार्बन में यहाँ पर इस टाइप में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमें एनर्जी देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देगा, एनर्जी देने का काम करता है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2
किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इतना किलो कैलोरी ऊर्जा केवल 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे तो, यानी जितना मीठा चीज़ है उसमें कार्बोहाइड्रेट है ज़्यादातर में, जैसे 1 ग्राम फल ले लेंगे या ये सब 1 ग्राम रोटी वगैरह, तो इससे क्या होगा 1 किलो कैलोरी हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। और हमको जो ऊर्जा मिलती है वो दिन भर के लिए, एक दिन के लिए हमको कम से कम 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। एक दिन अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें चाहिए 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा, इतना चाहिए। तो हमें 1 ग्राम मिलता है यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चना जो होता है ना, चना 1 ग्राम का एगो चना होता है, 1-2 ग्राम का वहाँ पर होता है। तो 1-2 ग्राम चना ले, तो इतना चना ले लीजिएगा ना तो लगभग 100 गो चना आ जाएगा। एक मुट्ठी चना खा लेंगे। देखिएगा जो दौड़ने वाला आदमी होता है, चना भी तो हल्का सा मीठा ही लगता है, हल्का हल्का, तो उसमें भी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। तो उसको खा लेते हैं, एक मुट्ठी चना तो उसके आपके लिए 200-250 किलो कैलोरी ऊर्जा दे देता है। तो दौड़ने वाले लोगों के लिए चना जरूरी होता है यहाँ। तो एक दिन सर्वाइव करने के लिए 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। और हमें 1 ग्राम किससे, कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज़ें होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। समझ में आ रहा है आप लोग को। कार्बोहाइड्रेट भी 3 टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के, 3 टाइप के। अब आप कहेंगे कि सर पिछवा हम कई टाइप के पढ़ाए थे, अभी 3 टाइप के क्यों बोल रहे हैं। देखिए, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सिंपल हो जाते हैं, आराम से पच जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड। तो ग्लूकोज बहुत सिंपली पच जाता है तो इसे कहा जाता है मोनोसेकेराइड। इसे क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड। ये केवल एक अणु से मिलकर बना है, ये सिंपली पच जाता है। लेकिन जहाँ 2-2 के ग्रुप पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं डाइसेकेराइड। डाई माने 2, तो डाइसेकेराइड। तो ये दोनों जो होते हैं ना, ये डाइसेकेराइड में आते हैं। ये किस में आएंगे, डाइसेकेराइड में मिले होते हैं। ये 2-2 अणुओं से मिलकर बने हैं, डाइसेकेराइड में आते हैं। और अगर आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अणुओं से मिलकर बने हैं तो ससुर हमको पचबे नहीं करेगा, हमको सिंगल सिंगल चाहिए तब पचेगा यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा से बना है। तो देखिए साइंस में अगर 1 रहता है तो उसे बोलते हैं मोनो, 2 रहता है तो डाई, और बहुत ज़्यादा रहता है 3 रहेगा तो ट्राई, लेकिन बहुत ज़्यादा रहता है पॉली बोल देते हैं। तो ये जो स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन है ना, ये होते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या हो गए, पॉलीसेकेराइड हो जाते हैं। किसी को अंतर सब समझ में आ गया आप लोग को। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के कई फॉर्म होते हैं, लेकिन जिसे मेनली 3 ग्रुप में बांटा गया है। अगर सिंगल है तो उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। सेकेराइड शर्करा से है, सेकेराइड, इसे क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड। तो हमें कौन सा पच जाता है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल। लेकिन 2-2 अणुओं से मिलकर बना है, थोड़ा सा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, 2 अणुओं से मिलकर बना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड कहते हैं। फ्रुक्टोज, सुक्रोज और बहुत ज़्यादा अणुओं से मिलकर बना है तो उसे हम लोग पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये तो पचबे नहीं करता है, हम लोग को जल्दी नहीं पचता है। सेलुलोज तो थोड़ा भी नहीं पचता है, स्टार्च वगैरह थोड़ा बहुत पच जाता है, इसलिए हम लोग देखते हैं ना चोकर चाल के फेंक देते हैं। पूरा नहीं फेंकते हैं चोकर, हल्का सा फेंक देते हैं, थोड़ा बहुत तो आटा चालते समय चोकर जाता ही अंदर, ये थोड़ा बहुत पच जाता है। ये दोनों तो थोड़ा भी नहीं पचते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी। कार्बोहाइड्रेट की कुल कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी। कौन कौन, मोनोसेकेराइड आराम से पचेगा, ग्लूकोज। डाइसेकेराइड थोड़ा मुश्किल से पचता है, तो वो हो जाते हैं आपको फ्रुक्टोज और सुक्रोज। और पॉलीसेकेराइड पचबे नहीं करता है, जिसमें आता है थोड़ा बहुत पचेगा तो मंड, और थोड़ा सा जटिल रहेगा तो सेल्यूलोज, और बहुत ज़्यादा रहेगा तो काइटिन। ये 3 टाइप के हो जाते हैं सब। आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम आपसे पूछते हैं अगर आप यहाँ से कि कार्बोहाइड्रेट में क्या नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का नमूने से पढ़िए, CARB, कार्ब से होता है कार्बन, O से ऑक्सीजन, HYD से हाइड्रोजन हो जाता है यहाँ पर। तो इसमें प्रोटीन नहीं, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इसका फॉर्मूला C6H12O6 हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 1:2:1। अनुपात निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो इसमें 12 से भाग देंगे तो इसमें लगभग नहीं करेगा, तो 6 से भाग दे देते हैं। 6 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 6 से भाग देंगे तो 2, इसमें देंगे तो 1। ये अनुपात हो जाता है। कहेगा कि कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसे शर्करा कहते हैं। शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, तो ऊर्जा देना होता है।
कितना ऊर्जा देगा भैया? तो 1 ग्राम खाएंगे तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। तो 1 ग्राम होता कितना है? इतनी सा होता है, चना का 2 दाना हो जाएगा 1 ग्राम में। तो 1 ग्राम खाएंगे तो 4.2 किलो कैलोरी। दिन भर के लिए हमें 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया आप लोग को? ये किसी को कोई दिक्कत नहीं। कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी कितनी हो जाएगी? तो 3 कैटेगरी हो सकती है आपकी। कौन कौन कैटेगरी भैया? 1 नंबर कैटेगरी, 2 नंबर कैटेगरी और 3 नंबर कैटेगरी। पहली कैटेगरी को कहते हैं मोनोसेकेराइड। सेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ये सबसे इजीली पच जाता है जैसे ग्लूकोज। उसके बाद डाई सेकेराइड, ये थोड़ा सा टफ होता है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। उसके बाद आता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, आपसे क्वेश्चन पूछा था एक बार सीजीएल में कि शर्करा के सबसे जटिल संरचना को क्या कहते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो आप क्या आंसर देंगे हमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि चैट बंद है। सबसे जटिल जो होता है वो होता है आपका पॉलीसेकेराइड, इससे कम होता है मोनोसेकेराइड, और सबसे डाइसेकेराइड, और सबसे सिंपल फॉर्म होता है आपका मोनोसेकेराइड। हम लोग को सबसे ज़्यादा पचता कौन सा है? मोनोसेकेराइड। हम खा कुछ भी लेंगे, हम अगर हम पॉलीसेकेराइड का स्टार्च यानी चोकर भी खा ले तो पचेगा, लेकिन उसको कूच काच के पेट पचा उचा के कहाँ ले जाएगा? डाइसेकेराइड में, और आंत क्या करेगा? उसे मोनोसेकेराइड में बदल देगा। यानी हम पचा जरूर लेंगे लेकिन अल्टीमेट हमें क्या चाहिए? मोनोसेकेराइड। और सबसे बढ़िया मोनोसेकेराइड में हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलता है। तो एक चीज बताइए, हम खाना खाते हैं, कुछ भी खा ले ससुरा, लास्ट में वो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। हम कैप्सूल भी खा लेते हैं, पॉलीसेकेराइड यानी स्टार्च का बना होता है, तो वो भी ग्लूकोज बनेगा जाके। अगर हम शहद भी खाते हैं, गन्ना भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, सुक्रोज फ्रुक्टोज, वो भी मोनोसेकेराइड में जाके ग्लूकोज बनेगा। इसीलिए जब कोई मरीज एडमिट होता है हॉस्पिटल में, उसको तत्काल एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसको फल शहद डॉक्टर नहीं देता है। जानता है कि अगर शहद देंगे, फल देंगे तो पेट में जाएगा, ये तुरेगा, फिर उसको मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में बदलेगा। ओके, अच्छा सीधे ग्लूकोज चढ़ा दो, तो डॉक्टर सीधे उसको क्या चढ़ा देता है? ग्लूकोज चढ़ा देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? मोनोसेकेराइड हो गए, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ जाए कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से कार्बोहाइड्रेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 पूछता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। पहला ये पूछेगा। दूसरा पूछेगा इसकी कैटेगरी सबसे जटिल कौन सी होती है? तो पॉलीसेकेराइड। समझ में आ गया? अब बताइए कौन सा कार्बोहाइड्रेट या हम नहीं पचा सकते हैं? तो पॉलीसेकेराइड का हम नहीं पचा सकते हैं, लेकिन इसमें कई कैटेगरी होती है। मंड स्टार्च जो चोकर में होता है हम पचा सकते हैं, लेकिन इसी में होता है आपका सेलुलोज, हम नहीं पचा सकते हैं। इसी में होता है काइटिन, हम इसे नहीं पचा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम आपसे कह देते हैं सबसे मीठा कौन होता है, तो फलों से बना है शहद, फ्रुक्टोज मीठा होता है। फ से फल, फ से फ्रुक्टोज। कहेंगे चीनी किसका होता है? तो सुक्रोज, सुगर, सुक्रोज। देखिए ना, सुगर, सुक्रोज, फल, फ्रुक्टोज, फल, फ्रुक्टोज। चोकर स्टार्च का बना होता है, चोकर स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल स्टार्च, स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। स्टार्च को क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। आगे बढ़े। पेड़ पौधों का छाल किसका? सेलुलोज। सेलुलोज क्या मोटा होता है, रेशेदार होता है? तो सेलुलोज रेशेदार होता है। कागज सेलुलोज का, कपड़ा सेलुलोज का, काइटिन, ये सब चीज बने होते हैं। ये समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट आपको समझ में आ गया? जब हमारे शरीर में हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या जाता है? कार्बोहाइड्रेट जाता है। इसी कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये ऊर्जा हमारे शरीर में कहाँ से आई है? कार्बोहाइड्रेट से आई है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शर्करा कहते हैं। इसकी कितनी कैटेगरी थी सब बता दी आपको शर्करा से। लेकिन हम अगर खाना खाएं और मेहनत ही ना करें तो हमारे शरीर में वो शर्करा वैसे रहेगा, कार्बोहाइड्रेट वैसे ही रहेगा। चाहे हम जिस फॉर्म में खाए हैं वो अल्टीमेट जाके वहीं पे शरीर में रहेगा। तो अगर हम अपने शरीर से कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करते हैं ना, तो वो बन जाता है फैट, यानी वो बन जाता है, हिंदी में कहिए तो वसा बन जाता है। इसको उर्दू में लोग क्या कहते हैं? चर्बी। क्या कहते हैं? चर्बी कहते हैं। कहते हैं ढेर चर्बी जम गई, वाह। हाँ, चर्बी मतलब पूरा मांस में एकदम फाइट गया लोग। चर्बी समझते हैं ना? फैट। फैट, फैट कहाँ पर?
फैट कहाँ पाया जाता है? कुबड़ में। ऊंट का जो कुबड़ होता है ना उसमें फैट चर्बी होता है। बैल का जो कुबड़ होता है उसमें क्या होता है? चर्बी होता है। देखिए ना, मोटा आदमी बैठेगा ना तो कमर पे इतना मांस इधर लटक जाएगा, इधर। महिलाओं में भी देखिएगा, इधर लटक जाएगा, इधर लटक जाएगा, पेट इतना निकल जाएगा, वो सब क्या होता है? फैट होता है। पेट पर क्या पाया जाता है? फैट। कमर में जो मांस निकलता है, फैट। जो ऊंट का कुबड़ होता है, फैट होता है, चर्बी होता है। बैल उल का कुबड़ क्या होता है? चर्बी होता है। उसी पे उसको बैलगाड़ी फंसा के खिंचवाया जाता है, ये चर्बी होता है। तो आप बताइए ना, केमिकल फॉर्मूला तो अलग नहीं होगा, केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, क्योंकि जो चीज बनावट में कार्बोहाइड्रेट है वही बनावट में आपका फैट है। अंतर क्या है कि अगर आप इसे खर्चा नहीं करेंगे तो परत दर परत स्टोर होते जाएगा, जो क्या बन जाएगा? चर्बी बन जाएगा। इसीलिए हमको कार्बोहाइड्रेट अगर 1 ग्राम खाते हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि अगर वही 1 ग्राम फैट खा लेते हैं, जैसे मक्खन वगैरह में फैट पाया जाता है, तो इसमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने का काम कौन कर देता है? फैट कर देता है। जिसमें घी, मक्खन, जितना चिकना पदार्थ होता है ना, सब क्या होता है? वसा होता है। फैट की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। मक्खन, मलाई, घी खूब चाप के खाइए, फैट हो जाए, छकरा जाएंगे एकदम भयानक, एकदम पूरा मोटा के एकदम लद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो केमिकली फार्मूला जो होता है इसमें भी वही होता है, C6H12O6, इसका भी यही होता है। बस ये क्या चीज़ है कि ये सिंगल सिंगल रहता है, और ये जब बहुत ज़्यादा स्टोर करते हैं तब हो जाता है। हमारे शरीर में फैट है, बहुत ही कम मात्रा में फैट है। हमारे शरीर में फैट की मात्रा बहुत ही कम है, क्योंकि हम जितना खाते हैं पढ़ा उड़ा के सब खत्म कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो खाते हैं, पसर जाते हैं, काम जाम ज़्यादा नहीं करते हैं। जैसे शहर वर में देखिएगा तो आजकल महिलाएं उतना काम नहीं करती, इसलिए चकरा जाती हैं। हमारे फ्लैट में एक ठो औरत रहती है। अगर हम जब कोचिंग के लिए निकलते हैं तो उस टाइम वो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए निकलती है। अगर वो हमसे पहले निकल गई तो कोचिंग पक्का लेट होगा। इतना में है, और सीढ़ी पे आराम से उतरेगी ऐसे, उसके पीछे से कोई निकल ही नहीं सकता, साला हवा पास नहीं होता है, इतना भयानक में है। क्या? तो हम उसको देखते हैं तो हमको बार बार फैट याद आता है। उसके अंदर बहुत भयानक फैट है, बहुत मोटा है, तो उसको काम करना चाहिए। तो शहर के लोग कामें नहीं करेंगे। लोग सब्जी खरीदना है तो 4 तल्ला पे से बाल्टी में रस्सी बांध के नीचे दे देंगे। ठेला वाला है, कितना का? तो 20 रुपये का आलू दे दो, भर दिया, वहाँ पे घींच लिए। यहाँ पे मसाला गांव में देखेंगे तो मसाला महिलाएं पीसती हैं सब सील पर, और बहुत कंजूस होती हैं सब महिलाएं गांव की। ऐसे सील पे जब पीसेंगी सब ना तो पूरा मसाला काछ लेंगी सब यहाँ पे, और उसके बादो ना लोढ़वा को खड़ा करके धोएंगी सब उसको, और उसको सिलवा लगा पूरा काछ लेगी। मसाला बर्बाद हो जाएगा हमारा, पूरा काछ काछ के रख लेती है सब। तो गाँव की महिलाएं हेल्दी होती हैं, और शहर की महिला उधर सीरियल लगा दी है। कल मैं जब किचन में थी तो तुम क्या करने गई थी, ऐसे करके देखेंगे। जब मैं कल नहाने गई थी तो तुम कुकर में चने चढ़ा के कहाँ गई थी, उधर सीरियल जगा देगी। और इधर मिक्सर में ना मसाला डाल देगी, घर 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 मसाला पिसा रहा है, उधर सीरियल देख रही है, मसाला उठा के डाल दी यहाँ पे। तो वो अपना मेहनतें नहीं करेगी और खाएगी हड़िया भर। तो क्या होगा? खाएगी कार्बोहाइड्रेट, मेहनत नहीं करेगी तो ये कार्बोहाइड्रेट किस में बन जाएगा? फैट में। कह कि देखिए ना शरीर मोटा गया, अरे शरीर कहीं की मोटा गया, अपने वो काम करेगी तो मोटाएगा नहीं यहाँ पे। तब क्या करता है? जॉगिंग। जॉगिंग सीबीएसई वाला अलगे से मेहनत करता है, देखिए ध्यान से। सीबीएसई वाला क्या कर अलगे से मेहनत करता है तो उसको कहता है सर जॉगिंग। ओ माय गॉड, जॉगिंग। आएंगे को पिल्ला ले लेगा सर, पिल्ला समझते हैं कुत्ता, और कुत्ता लेके आएंगे। सीबीएसई वाले के कुतवन को ना हिंदी मीडियम वाला कुतवा दौड़ा देता है, सब भाग जाता है सब, वो जो इति इति होते हैं सब देहाती है कुतवा जो बुढ़ापा में खौरा जाता है। अरे भाई जॉगिंग करने की क्या जरूरत है? आप अलग से मेहनत करोगे, काम करो, उसी को जॉगिंग करने की जरूरत। मसाला सील पे पीसिए, जॉगिंग हो जाएगा। वहां पर कपड़ा धोइए, जॉगिंग हो जाएगा। तो नहीं, वॉशिंग मशीन, ओ माय गॉड, वॉशिंग मशीन धर 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 धर। उसके कहते हैं वॉशिंग मशीन अच्छा धुलता नहीं है, धो लो यहाँ पे आराम से। इससे अच्छा जॉगिंग क्या होगा? आप लोग की जब शादी ब्याह हो जाएगी ना तो जॉगिंग टॉगिंग मत करवाइएगा, काम अच्छा से होना चाहिए। अरे हम देखते थे हमारी दादी जब जिंदा थी ना, जांता में ना, इसे जांता होता था, चक्की पे चक्की, उस जांता में सरसों पीसती थी बुढ़ापा में, इतना में एकदम स्वस्थ थी। मेरे दादाजी जो पकड़ लेते थे, हम लोग को तो नहीं छोड़ा पाते थे तब। तो पहले के लोग बहुत स्वस्थ थे। अब आया है सब नयका नयका मशीन ले आया, ऐसे ई करो वो करो यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
चलिए देखिए ध्यान से, तो फैट शरीर में जमा नहीं होने देना है, लेकिन हमारे शरीर में कुछ मात्रा में फैट जरूरी भी है, क्योंकि अगर फैट नहीं रहेगा ना तो हम खाली हड्डी हड्डी दिखेंगे, लोग हड्डी हड्डी दिखेंगे तो अब शरीर खौराइल दिखेगा। तनी फैट हो जाता है ना तो तनी तमतमा जाता है मुँह, तमतमाने का मतलब समझते हैं ना, तनी सुंदर हो जाता है आदमी। तो जब शरीर में फैट रहता है, कुछ मात्रा फैट की रहती है ना, तो एकदम शरीर तमतमा जाता है, तो आदमी सुंदर लगता है। तो देखिएगा एकदम कोई लड़का है या कोई लड़की है ढचकल रहेगा तो सुंदर नहीं लगेगा। अब भाई तमतमा जाएगा, तनी चेहरा एकदम टनाटन हो जाएगा तो गोर भवकेगा एकदम, वाह सुंदर लगेगा। समझ में गया? अब एकदम में चकरा जाएंगे तो दलीदर लगने लगेगा। कोनो चीज का अति नहीं करना चाहिए, तो फैट वगैरह ज्यादा लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग भी देखिएगा ना, कोनो लड़का ढचकल पर, अब गांधी जी सुंदर थोड़े लगते हैं। अब एकदम भयानक मोटा जाएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे दिक्कत है ना। यहाँ पे आप लोग भी देखिए, कोनो कोनो महिला होती है, ऐसे लगता है अजबे टाइप की लगती है सब, वहाँ पे एकदम ढचक गई है, जैसे लगता है कोनो आम का बिना गुठली के आम है ऐसे। यहाँ पे अब वही जब मोटा उटा जाता है सब तो ठीक ठाक लगता है, क्योंकि उनके अंदर क्या आ जाता है, फैट आ जाता है। और ये फैट जो होता है हमें चोट लगने से बचाता है। जिम में जाते हैं ना, जिम में तो जिम करा करा के भूख लगाता है, खाना खाएंगे तो फैट हो जाता है, तो छाती वगैरह एकदम बढ़िया हो जाता है। और कोई मारता है तो इसको तो फैट पे ही चोट लग जाता है, मांस पर चोट लग जाता है, फैट पर आपके अंदर चोट नहीं लगता है। तो फैट जो होता है चोट से बचाता है। अब हम लोग को कोई मारेगा धाए जैसे जो अंदर तक चोट लग जाएगा, किडनी उडनी सब दहल जाएगा। अरे बाप रे बाप, कोई मोटा अमित शाह को मारिए ना, सारा चोट वोट बहरे रह जाएगा। इतना दूर में तो वही है, ऐसे पेटे है मारेंगे धपाक से तो वहीं रह जाएगा, अंदर तक झटके नहीं आएगा। क्या मारता है रे यहाँ, समझ में आ रहा है? तो चोट से भी बचाता है और ठंड लगने से भी बचाता है, क्योंकि हम लोग का शरीर को, नाजुक अंगों को ठंड से बचाना है। फैट रहेगा चारों ओर शरीर में तो ठंडा को वो रोक लेता है। फैट क्या करता है, ठंडा को रोक ले लेता है। और हम लोग को में अब फैट ही नहीं है। महिलाओं में जो फैट की मात्रा होती है ना, ज़्यादा होती है पुरुषों की तुलना में। अगर हमारी से साइज की महिला रहेगी ना, तो महिलाओं में ना फैट पुरुषों की तुलना में ज़्यादा रहता है, इसलिए महिलाओं को ठंडा उंडा नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। देखिए ना, महिला सबको बारात वारात में, शादी ब्याह में ऐसे खोल के आ जाएगी सब पीठिया पे एंगन, इतना बड़का एयरपोर्ट बना लेगी सही से पूरा, और लहराएगी सर। आजकल एगो हे इतना हाथ में काट देती, मतलब इतने पहनबे करेगी सर, और बारात में लहराएगी सर, और सोचो ठंडे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, फैट। अतनी आप घूमिए ना बियाह में, हाफ शर्ट पहन के मार देगा, या किकुर के गिर जाएंगे, का भइल बबुआ के ठंडा मार दिलस। फैट जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट का ही स्टोर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, फैट कहलाता है। इतना समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कार्बोहाइड्रेट और फैट में कुछ खास का अंतर नहीं है। अब आगे इसको अगले क्लास में समझेंगे, ये वाले चीज़ को, इस सब को नेक्स्ट क्लास में समझा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कल छुट्टी दे दिया जाए? हाँ हाँ, वैसे भी सैटरडे संडे एक दिन कल छुट्टी, वरना सब हल्ला करेगा सबकी छुट्टी नहीं दिए है। तो आप लोग को, सब लोग को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ बाप की सेवा कीजिएगा, दिवाली में पटाखा उठाखा कम करिएगा, बच उच के रहिएगा, और दिया जलाइएगा मेड इन इंडिया। इन्हें कि CBSE बोर्ड वाला भुक भुकवा लेके चला है। दिया कौन जलाएंगे? भारत का बना हुआ, CBSE वाला नहीं, भुक भुकवा नहीं लेके आना है। ठीक है? आप सब लोग को हैप्पी दिवाली।